हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों या बिहार सरकार के कोई भी राज्य कर्मचारी हों, जैसे BPSC से बहाल होने वाले विद्यालय अध्यापक हों या आगे जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या BPSC TRE के तहत विद्यालय अध्यापक बनेंगे, इन सबको प्रान नंबर जनरेशन करना होता है। और प्रान नंबर जनरेशन सहित कई जगहों पर सेवा के दौरान भी आपको अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि भरनी होती है। तो सेवानिवृत्ति की तिथि के नियम के बारे में अधिकांश लोग यही जानते हैं कि जिस महीने में हमारी जन्म तिथि है उसी महीने के अंतिम तारीख को हम रिटायर करेंगे। उस अनुसार लोग अपनी 60 वर्ष सेवा जोड़ लेते हैं और जिस महीने में जन्मदिन है उसी महीने के अंतिम तिथि को भर देते हैं। लेकिन नियम ऐसा नहीं है। बिहार सेवा संहिता के अनुसार क्या नियम है उसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रिटायरमेंट का महीना या डेट का गणना हम कैसे करते हैं और किस दिन हम रिटायर करेंगे उसकी गणना कैसे की जाएगी, इसको इस वीडियो में हम लोग देखने जानने समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित और सभी राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो रिटायरमेंट का नियम है उस नियम के अनुसार यदि आपकी जन्म तिथि किसी भी महीने में 2 तारीख के बाद पड़ती है तो आपकी सेवानिवृत्ति जिस साल 60 वर्ष पूरी होगी उस साल के उस महीने में, जिस महीने में आपका जन्म है, उसकी अंतिम तिथि को ही आपका रिटायरमेंट होगा। जैसा कि आमतौर पर हम जानते हैं। तो यह किसके लिए है कि जिनका 2 तारीख या उसके बाद में है। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का जन्म तिथि 2 जनवरी 1995 को है तो उनकी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2055 को होगी। लेकिन यदि किन्हीं कर्मचारी की जन्म तिथि किसी भी महीने में 1 तारीख को ही पड़ती है तो उनकी सेवानिवृत्ति 60 साल जोड़ने पर उस महीने में रिटायरमेंट नहीं करेंगे जिस महीने में उनकी जन्म तिथि है, उसके पिछले माह के अंतिम तिथि को ही वे रिटायरमेंट ले लेंगे। जैसे किन्हीं की जन्म तिथि 1 जनवरी 1995 है तो सेवानिवृत्ति जनवरी 55 नहीं होगा जैसा कि यहाँ था। यहाँ सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2054 में ही हो जाएगा। यानी जन्म तिथि में 1 दिन के अंतर से आप 1 महीने पहले रिटायर कर जाएंगे। जन्म तिथि 1 दिन यदि आपका पहले है यानी 2 से पहले 1 को है तो आपका रिटायरमेंट भी 1 महीने पहले हो जाएगा। यानी जन्म तिथि के अनुसार आप 1 महीने कम ही नौकरी करेंगे। इसको आइए और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। आपका जन्म तिथि जनवरी से लेकर के और दिसंबर महीने तक, जनवरी से दिसंबर महीने तक किसी भी महीने में आपकी जन्म तिथि है तो आपको उस महीने के अनुसार कैसे रिटायरमेंट होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि मार्च में 2 मार्च से लेकर के और आपकी जन्म तिथि 31 मार्च तक है। 2 मार्च से 31 मार्च तक आपकी जन्म तिथि है तो आप जिस दिन 60 वर्ष पूरेगा जिस साल में, उस दिन आप 31 मार्च को रिटायर करेंगे। यानी 60 वर्ष आपको सिर्फ जोड़ लेना है। आपके जन्म वाले साल में 60 साल जोड़ लीजिए। जो साल आएगा 60 वर्ष जोड़ने पर उस साल के मार्च महीने में आप 31 मार्च को रिटायर करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका जन्म किसी भी महीने में हो, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक किसी भी महीने में आपका हो और वह जनवरी से दिसंबर किसी भी महीने की 1 तारीख को हो,
चाहे वह आपका 1 जनवरी हो, 1 फरवरी हो, 1 मार्च हो या 1 दिसंबर तक, किसी भी महीने में 1 तारीख को हो, तो आप उससे पहले वाले महीने में रिटायर कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म तिथि यदि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल आपकी जन्म तिथि है जिस साल की, उस साल में 60 साल आप जोड़ेंगे तो जो वर्ष आएगा उस वर्ष में आपको अप्रैल में रिटायरमेंट नहीं होगा, बल्कि आप 31 मार्च को ही रिटायर कर जाएंगे। यानी यह अंतर यदि आप देखें तो एक दिन से क्या अंतर होने वाला है। सो देखिए कि यदि आपका 2 अप्रैल को जन्मदिन है तो आप रिटायर कर रहे हैं 30 अप्रैल को, और यदि आपका 1 अप्रैल को जन्मदिन है तो आप 31 मार्च को ही रिटायर कर जा रहे हैं। यानी अप्रैल से 1 महीना पहले मार्च में ही आप रिटायर कर जा रहे हैं। तो किन्हीं का भी किसी भी महीने में जन्म तिथि यदि 1 जनवरी को है तो उस महीने से पहले वाले महीने में आप रिटायर कर जाएंगे। उसी बात को यहाँ लिखा गया है। बिहार सेवा संहिता भी यही कहता है, और इसी के संदर्भ में विशिष्ट शिक्षकों के प्राण नंबर जनरेशन के लिए जो पत्र निकल रहे हैं उसमें इसका जिक्र किया जा रहा है कि रिटायरमेंट तिथि वहाँ भी भरनी होती है। तो इसमें आप सावधानी रखेंगे कि यदि 1 तारीख को किसी भी महीने में जन्म तिथि है तो 60 साल जिस वर्ष पूरेगा उससे 1 महीने पहले के अंतिम तिथि को आप देंगे रिटायरमेंट। और यदि आपका 2 तारीख या 2 तारीख के बाद में, वह फरवरी हो तो 28-29 भी हो सकता है, और बाकी महीनों में 30 या 31 हो सकता है। तो जिस भी महीने में आपका जन्म है 2 तारीख या उसके बाद, तो उस महीने के अंतिम तिथि को आप रिटायर करेंगे। उसी बात को इसमें बताया गया है, और इसी के अनुसार आपको अपना रिटायरमेंट तिथि भरना है, और माह की गणना या तिथि की गणना ऐसे ही होती है। तो सीधा सा एक लाइन में इसका यही गणना का फॉर्मूला है कि आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी महीने में यदि आपकी जन्म तिथि पहली तारीख को है, 1 जनवरी हो, 1 फरवरी हो, 1 मार्च हो, किसी भी महीने में, तो उससे 1 महीने पहले वाले अंतिम दिन को आप रिटायर कर जाएंगे। और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी महीने में 2 तारीख या उसके बाद में आपकी जन्म तिथि हो तो उसी महीने के अंतिम तिथि को आप रिटायरमेंट करेंगे जिस दिन 60 साल होगा। तो आप जब अपनी रिटायरमेंट की गणना करके लिखेंगे तो ऐसे ही करेंगे। वही उदाहरण है कि 2/1/1995 है, या 2 हो, 3 हो, 4 हो, या आपको 31 तक हो तो 31 जनवरी 2055 को करेंगे। लेकिन यदि आपका 1/1/1995 है तो आप 31 दिसंबर 2054 को रिटायर कर जाएंगे, 1 महीने पहले रिटायर कर जाएंगे। यही फार्मूला होता है रिटायरमेंट का, और इसी के अनुसार आप अपनी सेवा के दौरान जहां भी रिटायरमेंट का जिक्र होगा वहां आप इसी फार्मूले के तहत अपना रिटायरमेंट का महीना डेट निकाल करके और उस अनुसार आप भरेंगे, ताकि आगे चल के किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित, छात्र अभ्यर्थी जगत से संबंधित हर प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। वहाँ भी शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।